हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका स्पेसिमेन देख लेंगे। तो सबसे पहले है कंसाइनमेंट अकाउंट का टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड सेंट, यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री होगी गुड सेंट की होगी। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैश में उसने कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि ऑक्ट्रे हो गया, फ्रेट हो गया, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बिल रिसीवेबल जो है, डिस्काउंट कितना दिया है वो बिल रिसीवेबल पे। उसके बाद है कंसाइनीज अकाउंट, उस कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी अकाउंट कमीशन, कंसाइनी को जो भी हम कमीशन दे रहे हैं वो। उसके बाद पीएनएल अकाउंट का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट में बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल, कंसाइनी ने क्या क्या सेल किया है वो। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम एक्सेप्ट किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, अगर हमारा कंसाइनमेंट में लॉस हुआ है, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है या नॉर्मल लॉस हुआ है, तो वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद है टू गुड्स सेंट इन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में अगर हमने गुड्स रिटर्न किया है, सेंड किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी लॉस आएगा वो इस तरफ, जो भी प्रॉफिट आएगा वो इस तरफ, ठीक है। उसके बाद है कंसाइनी अकाउंट प्रोफॉर्मा वाला, इनवॉइस प्राइस अगर दिया हुआ हो तो उसे प्रोफॉर्मा कहते हैं, ठीक है। तो कंसाइनी अकाउंट में अगर दिया हुआ है, कंसाइनी अकाउंट अगर हमें बनाना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी उन्होंने सेल किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, कंसाइनी ने जो भी सेल किया हो, ठीक है। उसके बाद है बाय कैश, अगर रिसीव हुई है एडवांस में तो वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्सपेंसेस जो भी उसने किए हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। कमीशन जो भी कंसाइनी को यहाँ पे मिला होगा वो यहाँ पे भी लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कैश और बिल रिसीवेबल, जो भी उसको बिल रिसीव हुआ है वो, उसकी एंट्री भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम हमारा इस वीडियो का, जो है हम यहाँ पे सम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, राजीव ऑफ राजकोट। तो राजीव ऑफ राजकोट कंसाइन्ड 20 टीवी सेट्स टू संजीव of Surat at an invoice price of ₹10,000 each on 1/4/2009। तो राजीव ऑफ राजकोट है, कंसाइन कर रहा है 20 टीवी सेट्स किसके साथ, संजीव के साथ, ठीक है, जो कि सूरत में रहता है। मतलब राजीव जो है वो ऑनर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है टीवी का, ठीक है, और वो किसको बोल रहा है, डीलर को, कौन सा है वो, संजीव, सूरत में अपनी टीवी बेच रहा है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस 10,000 रखी है उसने। मतलब इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, टीवी की कोई भी कॉस्ट प्राइस है, उसमें हमने प्रॉफिट प्लस करके हम उसको कंसाइनी को दे रहे हैं कि प्रॉफिट जो भी है उसमें प्लस किया। यहाँ पे 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट प्लस करके जो भी प्राइस आ रही है उसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमें दे रखी है 10,000, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है, ठीक है। सिर्फ इतना हमें हिंट दे रखी है कि हमें 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना है, और वो हमारा हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये इनवॉइस प्राइस है, तो हम वो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। राजीव पेड 2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, राजीव पे कर रहा है 2,000 फ्रेट और इंश्योरेंस का, वाइल सेंडिंग द गुड्स सेंड कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं 2,000 रुपीज़, ठीक है। ऑन 1/4/2009 राजीव ड्रू अ बिल ऑफ 4 months फॉर ₹1 lakh ऑन संजीव, which was immediately returned by the latter duly accepted। तो 1 लाख रुपीज़ जो है उसने बिल दिया है और जो कि एक्सेप्ट कर दिया है आफ्टर 4 months का। 4/5/2009 राजीव डिस्काउंटेड दिस बिल विद द बैंक एट द रेट ऑफ 12% डिस्काउंट पर एनम। तो राजीव ने वो डिस्काउंटेड कर दिया है 12% डिस्काउंट से। उसके बाद है संजीव is entitled to get 5% general commission, 2,000 del credit commission. In addition to this, he is also be given 10% of net profit share in the profit। तो कंसाइनी को यहाँ पे 3 टाइप की कमीशन मिल रहे हैं। एक जनरल कमीशन मिल रहा है, सेकंड जो है डेल क्रेडिट कमीशन है, थर्ड जो है नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन है, ठीक है। तो वो हम सम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कैसे निकालेंगे। उसके बाद है संजीव सेंट अकाउंट सेल्स एज अ बैंक ड्राफ्ट अमाउंटेड ड्यू फ्रॉम हिम। तो जो भी उसने जो किया है, कैसे माल गुड्स उसने सेल किए हैं, वो यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। इट वॉज रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल्स दैट ही पेड 800 फॉर ऑक्ट्रोयर, 1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ₹3,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट।
तो ऑक्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हम पे करते हैं गुड्स यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए। तो उसने 800 उसके पे किए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के 1200 पे किए हैं। उसके बाद ही सोल्ड 10 टीवी सेट्स 11,000 ईच फॉर कैश। 10 टीवी है उसने 11,000 में सेल की है कैश में। और उसके बाद 5 जो टीवी है 12,000 ईच टू द मफतलाल ऑन क्रेडिट। मफतलाल को 5 टीवी सेल किए 12,000 में, ठीक है। मफतलाल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 80 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज अ फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ मफतलाल डिक्लेयर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, 80 पैसे रुपये से वो रिकवर कर रहा है उसका फाइनल डिविडेंड। 1 टीवी सेट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। एक टीवी जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू फायर विच टुक प्लेस इन हिज गोडाउन ड्यूरिंग द ईयर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹7500 और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है 7500 रुपीज़ वो देगी, ठीक है। तो ये जो है, जो फायर से हमारी टीवी जो डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, ओके। आउट ऑफ अनसोल्ड टीवी सेट्स 2 टीवी सेट्स वर डैमेज्ड एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर द सेम आर एस्टिमेटेड एट ₹1300। तो जो टीवी थी, जो अनसोल्ड टीवी हैं उसमें से 2 टीवी हैं वो डैमेज हो गई है, उसका चार्ज एस्टिमेटेड आ रहा है 1300 का, ठीक है। क्यों हमने सोचा है कि शायद इसका खर्चा 1300 रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे सम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट और ये कंसाइनी अकाउंट बना दिया है। तो सबसे पहले हमें ये 2 अकाउंट बनाने हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड संजीव्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजीव। तो कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होगा कंसाइनमेंट अकाउंट एंड प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट ऑल्सो, बट यहाँ पे संजीव्स अकाउंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो हमारा कंसाइनी है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कंसाइनर कौन होता है और कंसाइनी कौन होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है राजीव ऑफ राजकोट कंसाइन 20 टीवी सेट्स टू संजीव ऑफ सूरत एट एन इनवॉइस प्राइस 10,000 ईच। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब हमें यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करना होगा 20 टीवी का, तो वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं करना, इंटू 10,000 नहीं करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नोट्स में बता देती हूँ। तो हमारी इनवॉइस प्राइस क्या है, $10,000। अब और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 100 है, प्लस उसमें प्रॉफिट है 25%, मतलब 25, तो उसकी इनवॉइस प्राइस है 125। तो अगर इनवॉइस प्राइस 125 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। तो अगर इनवॉइस प्राइस 10,000 हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो 8,000 आएगा, जो कि वो हमारी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ओके। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 8,000, 8,000 इंटू 20 की करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गई। क्या राजीव पेड 2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाइल सेंडिंग द गुड्स। अब राजीव जो सेंड कर रहा है गुड्स और उसका खर्चा कितना हो रहा है 2,000 रुपीज़ फ्रेट से उसने किया है, तो ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट या कंसाइनर एक्सपेंसेस लिख सकते हो, जैसा कि हमने स्पेसिमेन में देखा था। तो कैश में देते हैं एक्सपेंसेस, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है। और उसने फ्रेट तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 2000 यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद है 1/4/2009 राजीव ड्रू अ बिल ऑफ 4 months of rupees 1 lakh on Sanjeev, which was immediately returned by the latter duly accepted. On 4/5/2009 Rajiv discounted this bill in the bank at the rate of 12% discount per annum. अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल की एंट्री आपको ध्यान से समझनी है, काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो सेकंड हम यहाँ पे ले लेते हैं बिल। तो यहाँ पे बिल की एंट्री कैसे करेंगे, तो हमने 1/4 को बिल लिया है। तो राजीव ने 1/4 को बिल बना के दिया है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, संजीव को 1/4/2009 को, ठीक है। अब 4 months का बिल बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 4 months। तो 1/8/2009 8 month तक, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट देते हैं 3 days का, ठीक है। ये हमने 11th में ही पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि 3 days हमें मिलते हैं बिल जब हम बना के देते हैं। तो यहाँ पे 4/8/2009 मतलब बिल जो उसने बना के दिया था 1 लाख रुपीज़ का 1/4/2009 को, तो वो कब तक डिस्काउंटेड करवा सकता है, 4/8/2009 को, ठीक है, 9 तक यहाँ तक डिस्काउंटेड करवा सकता है। तो उसने कब डिस्काउंटेड करवाया, 4/5/2009 को करवाया है। मतलब कितने मंथ्स में करवाया, 3 months में, ठीक है। 5 में से 8 - 5 3। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 लाख है, 12% डिस्काउंट था, इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो हमारा आएगा 1 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे वही लिखना है 3000 बिल रिसीवेबल डिस्काउंट 3000, ओके। तो बिल्स की हमेशा एंट्री ध्यान रखना ऐसे ही करनी है। उसके बाद है संजीव इज़ एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन जनरल कमीशन, 2% डेल क्रेडर कमीशन। इन एडिशन टू दिस ही इज़ ऑल्सो टू बी गिवन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शेयर इन प्रॉफिट। तो कमीशन उसको 3 टाइप के मिल रहे हैं संजीव को। तो यहाँ पे लिख देंगे कमीशन, यहाँ पे आप उसका कंसाइनी का एक्सपेंसेस लिख दोगे, यहाँ पे कमीशन लिख दोगे कमीशन। तो एक कौन सा मिल रहा है, जनरल कमीशन, दूसरा मिल रहा है डेल क्रेडर, और थर्ड मिल रहा है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशनल कमीशन, ठीक है। तो कमीशन तो हम निकालेंगे सबसे, उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे उन्होंने बाद में क्या क्या किया है। तो बैंक ड्राफ्ट का सबसे पहले ही पेड 800 फॉर ऑक्ट्रॉय, 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 3000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो उसने एक्सपेंसेस कौन कौन से किए हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसाइनी, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑक्ट्रॉय 800, इंश्योरेंस 1200 और एडवर्टाइजमेंट 3000। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, ओके। उसके बाद है ही सोल्ड 10 टीवी सेट्स 8 रुपीज़ 11,000 ईच फॉर कैश। कैश में उसने 10 टीवी सोल्ड किए 11,000 में, ठीक है। तो कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे भी लिख देंगे, जैसा कि हमने स्पेसिमेन में देखा था। यहाँ पे हम जो भी गुड्स सेल करेंगे, कंसाइनी जो भी सेल करेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 10 टीवी इंटू कितने में सेल किए उसने 11,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख
10,000। उसके बाद है 5 टीवी सेल की है 12,000 क्रेडिट में। 5 टीवी कैश 12,000 में, 60,000 क्रेडिट पे। तो टोटल उसने कितनी सेल की है? 1,70,000 प्लस 60, तो 1,10,000 प्लस 60,000 1,70,000। ठीक है। उसके बाद Mafatlalal was declared insolvent and only 80 पैसे in a rupee could be recovered from him as a final dividend। तो मफतलाल जो है डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट के 80 पैसे रुपये से वो फाइनल डिविडेंड पे करेगा, रिकवर करेगा। 1 TV sets was completely destroyed due to fire which took place in his godown during the year insurance company claim। तो 1 TV कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये हमारा क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे देखते हैं 3rd पॉइंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि 1 TV जो है, एक टीवी कितने रुपीज़ की थी? कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ का था। ठीक है। तो 1 TV 8,000 इंटू 8,000। ठीक है। उसमें हमें प्लस करना होता है कंसाइनर का एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस कैसे प्लस करोगे? तो 20 TV का उसने कितना दिया था? अब जो फ्रेट था और इंश्योरेंस था, खर्चा कितना हुआ था? 2,000 रुपीज़ ना। तो 2,000, अगर 20 TV पे 2,000 रुपीज़ हो रहा है तो 1 TV पे कितना ऐसे हमें निकालना है? तो 2,000 डिवाइड बाई 20 करोगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो 100 आएगा। उसके बाद प्लस करना होता है कंसाइनी ने इसमें कितना खर्चा किया था? कंसाइनी एक्सपेंसेस। तो 20 TV पे कंसाइनी ने कितना किया था? 20 TV पे कंसाइनी ने किया था 800 और 1,200, 2,000, 300 फॉर एडवर्टाइजमेंट। वो 300 एडवर्टाइजमेंट का हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ 800 जो ऑक्ट्रॉय है और 1,200 इंश्योरेंस प्रीमियम का है वही गिनेंगे। तो वो हो जाएगा 2,000। तो 1 TV का कितना? तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ये तीनों प्लस करेंगे, तो 8,200 आएगा। माइनस करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा कितना एक्सेप्ट किया? 7,500 क्लेम एक्सेप्ट किया। तो 8,200 माइनस 7,500, तो जो 700 है वो हमारा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। तो 700 की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस 700 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया हमारा 7,500 क्लेम। ओके। उसके बाद आता है, ये हमारा हो गया आउट ऑफ अनसोल्ड टीवी सेट्स 2 TV सेट्स वर डैमेज्ड एंड रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ सेम एस्टिमेटेड 1,300। तो अब हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक का आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक इनवॉइस प्राइस पे, एक कॉस्ट प्राइस पे। अगर इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो हमें 2 इफेक्ट देने होंगे, और एक इफेक्ट जो होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। दूसरा इफेक्ट हम जो यहाँ पे देते हैं क्रेडिट में, और एक इफेक्ट जो हम देते हैं वो क्रेडिट साइड ही होता है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि हम हमेशा वहाँ पे ही लिखते हैं, और जो दूसरा इफेक्ट होगा वो हमें डेबिट साइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, ताकि हमें एक ही इफेक्ट देना पड़े। जो प्राइस आएगी वो डायरेक्टली हमें क्रेडिट साइड में ही
लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 20 टीवी है सबसे पहले। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो कि हमारे पास क्लोज में कितना स्टॉक बचा है वो, ठीक है। तो अब 20 टीवी थी हमारे पास, ठीक है। 1 टीवी तो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई फायर में पूरी, तो 19 टीवी बची। अब 19 टीवी में से हमारी क्या हो गई, कितनी सेल की उसने, 15 टीवी सोल्ड की थी, ठीक है। 10 टीवी कैश में और 5 टीवी जो है वो क्रेडिट में, तो 15 टीवी टोटल सोल्ड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास टीवी कितनी बची, 4 टीवी बची हमारे पास। अब 4 टीवी की वैसे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8000 थी, तो कितनी हो जाएगी 32,000, ठीक है। अब कंसाइनर का एक्सपेंसेस इसमें कितना लगा, तो प्लस करेंगे कंसाइनर का एक्सपेंसेस, तो 20 टीवी पे, क्योंकि 4 टीवी बचा है ना, तो 4 टीवी पे कितना लगेगा, तो 20 टीवी पे उसने एक्सपेंसेस किया था 2000, तो 4 टीवी पे वो कितना एक्सपेंसेस होगा, तो 4 इंटू 2000 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 400 यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्लस करेंगे कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी एक्सपेंसेस 20 टीवी पे कंसाइनी ने किया था 2000 सेम, तो 4 टीवी पे कितना, तो यही आ जाएगा 400, प्लस करेंगे तो 32,800 आ जाएगा हमारा। माइनस करेंगे जो डैमेज हुए हैं वो, डैमेज के लिए एस्टिमेटेड जो चार्जेस होंगे वो 1300, क्योंकि हमारा वो खर्चा होगा एक्सपेंसेस, तो हम वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 32,800 माइनस 1300, तो आ जाएगा 31,500, जो कि हमारा हो जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे ए की एंट्री करेंगे, जो कि होगी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 31,500। अब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। तो जनरल कमीशन कितना दे रखा है 5%, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5%, डेल क्रेडिट 2% और एडिशनल कमीशन जो है 10% दे रखा है, ठीक है। तो अब जनरल कमीशन जो होता है वो टोटल सेल पे निकालते हैं, तो टोटल सेल हमारी कितनी दी हुई है 1,70,000, ठीक है। तो जनरल कमीशन यहाँ पे मैं आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। टोटल सेल पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1,70,000 का मैं यहाँ पे करूँगी 5%, इंटू 5% करना है, तो 1,70,000 इंटू 5% करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,500। उसके बाद डेल क्रेडिट का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, वो क्रेडिट सेल पे ही हमेशा हम निकाल सकते हैं। तो क्रेडिट हमारी 60,000 है, यहाँ पे क्रेडिट सेल लिख देती हूँ, 60,000 इंटू 2% करोगे तो 60,000 इंटू 2%, तो 1,200 यहाँ पे आएगा डेल क्रेडिट कमीशन। अब एडिशनल जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे निकालना है 10%, तो नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्रेडिट साइड का प्लस कर लेते हैं, 1,70,000 प्लस 700 प्लस 7,500 प्लस 31,500, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,09,700। माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 8,500 भी माइनस करना है, जो भी हमारे कमीशन है इस साइड वाले, तो आ जाएगा 30,000। अब उसका 10% करना है, तो 30,000 का 10% तो 3,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,000। अब इन तीनों का प्लस करना है, 8,500 प्लस 1,200 प्लस 3,000, तो 12,700 हमारा यहाँ पे आएगा। अब वो माइनस करोगे, अब ये पूरा जो माइनस करना है 20,9700 में, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1,60,000 माइनस 2,000 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 12,700, तो आ जाएगा 27,000, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। और यहाँ पे टोटल कर देंगे। अब ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल कंप्लीट हो गया है। अब कंसाइनी अकाउंट में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सेल लिख देनी है। तो सेल हमारी टोटल कितनी है 1,70,000, तो वो लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की टोटल अमाउंट लिखना है कि उसने कितना किया, ना कि सिर्फ डिस्काउंट, ठीक है। तो 1 लाख था बिल रिसीवेबल, वो लिख दिया। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने थे, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे है 5000, तो वो लिख दिए 5000। उसके बाद कमीशन, कंसाइनी का कमीशन कितना था टोटल, तो 12700, तो वो यहाँ पे लिख दिया 12700। उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट। अगर यहाँ पे अब और तो कुछ है नहीं कंसाइनी का, तो बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे आएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो बैंक ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो 1,70,000 यहाँ पे टोटल हमें दिख ही रहा है, तो 1,70,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करेंगे 1 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 5,000, माइनस 12,700, तो 52,300 जो है वो यहाँ पे हमारा बैंक ड्राफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सम करते हैं। ओके, थैंक यू।